डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी खुराक जैसे ये पंजीरी है, देसी खुराक है, इसके खाने से हड्डियाँ मज़बूत भी हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कोई सोर्स ऐसी है जो नेचुरल है, जो खाने-पीने से भी आप विटामिन डी ले सकते हो? इसका जो सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है वो तो डाइट ही है। और बच्चों को भी खासकर आजकल ये बड़ा मसला है कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं। हड्डियों की मैं इसको कहूँगा कि हड्डियों की मज़बूती के लिए डाइट जो है, वो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। इस टाइम सूरज की रोशनी तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ले सकते हैं नंबर 1। अगर आप वो नहीं लेते तो उसके बाद आ जाता है फिर गोश्त, वो विटामिन डी उसमें होता है। ख़ासकर जो बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त है, उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। उसमें भी जानवर के गोश्त का जो हिस्सा है कलेजी, जिसको आमतौर पे लोग नहीं खाते या पसंद नहीं करते बाज़ औक़ात, उसमें विटामिन डी का वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर गाय की कलेजी जो है वो दूसरे जानवर की निस्बत उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। सो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है, वो आपको आम मिल जाती है और वो आप हफ़्ते में कोशिश करें 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद कि उसका कुछ हिस्सा ज़रूर लें। फिर एक बड़ा अच्छा सोर्स है अ, अंडा। आजकल तो अंडे का मौसम है, लोग अंडा खाते हैं, वैसे सर्दियों में है, खाना गर्मियों में भी चाहिए उनको। लेकिन वो अंडे की ज़र्दी जो है, वो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स होती है। सो वो भी आपको लेनी चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग ज़र्दी निकाल के खाते हैं। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ुज़ूल चीज़ है। अब इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता और साइंटिफिकली इसका ये लोग कहते हैं जिगर की गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अंडा लेना चाहिए आपको। फिर फिश बहुत अच्छा सोर्स है इसका। आजकल तो ये मौसम है ना इन चीज़ों का। फिर दूध अगरचे उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, लेकिन विटामिन डी का भी कुछ हिस्सा होता है। फिर जूस, जो फ्रेश जूस हैं आपके, वो किसी भी फ्रूट का, वैसे तो आजकल माल्टा है, माल्टा जो है इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी बहुत अच्छा है, सेब का जूस बहुत अच्छा है। और उसमें कोशिश करें कि आप खुद जूस बनाएँ घर में। बाज़ार से देखें उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ना चीज़ें। लोग अपनी जेब के लिहाज से बाज़ औक़ात सस्ता लेते हैं, जो सस्ता है उसकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। सो आप घर में उसका फ्रेश जूस बनाएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर दें, इस तरफ ज़रूर लेकर आएँ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ, ये फ्रूट्स की तरफ आपकी। बल्कि मैं तो अपने बच्चों को अब ये कहता होता हूँ कि अगर आपने ये बिस्किट लेने हैं, ये प्रिंस बिस्किट, गाला, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड, तो एक शर्त पे आपको मिलेंगे कि आपने 2 बनाना खाने हैं। 2 केले आप खाएँगे, तो आपको ये बिस्किट मिलेंगे। तो ठीक है, अगर उन्होंने खा भी लिए हैं, चलें दिन में 1 दफ़ा, तो साथ आप उनको फ्रूट्स भी दे दें। या मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा आपको, क्योंकि आजकल तो बच्चों के लिए मोबाइल भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है ना। मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा जी, आप 1 एप्पल खाएँ। तो कुछ आप इस अंदाज़ में दें और ज़रूर दें। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम अब 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, आप उससे मिले, आप 100 बंदे इकट्ठे करें, उसमें से 70-80 आपको कहेंगे जी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। और उन सब से आप इस पॉडकास्ट में यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पूछें, सब में यही कॉमन है।